क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। आप सबको समझते हो, सबका ख्याल रखते हो, सबको समय देते हो, लेकिन खुद के लिए आपके पास कभी टाइम नहीं होता। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, लेकिन हमेशा लास्ट ऑप्शन बन जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी खुद से प्यार करना कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। पार्ट नंबर 1, आपने खुद को कहाँ खो दिया। धीरे धीरे आप खुद को खो देते हो, कभी किसी रिलेशनशिप में, कभी किसी दोस्ती में, कभी किसी के एक्सपेक्टेशंस में। आप बोलते नहीं हो, आप एडजस्ट करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, और एक दिन आईने में खुद को देखकर आप खुद से पूछते हो कि मैं कौन हूँ। यहीं से आपकी सफरिंग शुरू होती है। पार्ट नंबर 2, लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते। एक कड़वा सच सुनिए, लोग उतनी ही कदर करते हैं जितनी आप खुद की करते हो। जब आप खुद को सेकंड रखते हो तो दुनिया आपको लास्ट रख देती है। जब आप खुद को फ्री समझते हो तो लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं। सेल्फ लव की कमी लोगों को इनविटेशंस देती है, मुझे हल्के में ले सकते हो। पार्ट नंबर 3, सेल्फ लव का मतलब गलत समझ लिया गया है। लोग कहते हैं तो सेल्फ लव लाउड नहीं होता, सेल्फ लव काम होता है, सेल्फ लव स्ट्रॉन्ग होता है। पार्ट नंबर 4, जब आप खुद को चुनते हो, जिस दिन आप यह डिसाइड करते हो अब मैं खुद को हर्ट नहीं होने दूंगी, उसी दिन आपका एटीट्यूड बदल जाता है। आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, आप हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, आप हर किसी को एक्सेस नहीं देते, और यहीं से लोग नोटिस करने लगते हैं। पार्ट नंबर 5, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। साइकोलॉजी कहती है पीपल वांट व्हाट दे कांट इजीली हैव। जब आप खुद से खुश रहते हो, जब आपकी लाइफ मीनिंगफुल होती है, जब आप कंप्लीट लगते हो, तो लोग सोचते हैं इस इंसान की लाइफ में जगह बनानी पड़ेगी। नीडीनेस रिपेल करती है, सेल्फ लव अट्रैक्ट करता है। पार्ट नंबर 6, सेल्फ लव दिखता कैसा है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फी नहीं, सेल्फ लव का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, आप बेयर मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी लाइफ छोड़ देने का नाम नहीं होती, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती है जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वह गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साख से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है अकेलापन, कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। प्यार वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है, जिसे कहा नहीं बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को चाहे जितना रंग दो, सच की चमक नहीं छुपती।
स्वार्थ की दुनिया में निष्कलंक साथी बनना आसान नहीं, लेकिन यही तो तप है। कलयुग है, यहाँ झूठे को ताली मिलती है और सच्चे को गाली। यदि कोई साथी बनने का अवसर दे तो प्रयत्न करिए, साथी बनिए, स्वार्थी नहीं। जमीन और मुकद्दर की फितरत एक है, जो बोओगे वही उगेगा, जो करोगे वही लौटेगा, जो सोचोगे वही बनोगे। कभी ध्यान से देखिए, जो रोकर दुख पूछते हैं वही बाद में हंसते हुए सबको सुना देते हैं। यह बनावटी लोगों का द्वार है, चेहरे मुस्कुराते हैं और भीतर से रिश्ते सड़ चुके होते हैं। वह लोग जो शक्कर से मीठे लगते हैं अक्सर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। इसलिए अब विश्वास भी सोच के करो, क्योंकि मीठे बोलने वाले हर बार मीठे नहीं निकलते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही भाग्यशाली होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो, वरना भूख के बिना भोजन बस पेट को भरता है, आत्मा को नहीं। जिनके पास चालाकी थी वह अपनी ही चालों में गिर पड़े, और जो सीधे थे वह अब भी किसी मोड़ पर खड़े हैं, इस उम्मीद में कि कोई लौट कर आएगा। लोग रह गए इतराते अपनी चतुराई पर और समझ ही ना पाए कि वह क्या खो बैठे हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें अक्सर खुद का ही घर जलता है। दूसरों को जलाने की कोशिश में इंसान खुद राख बन जाता है। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं तो सब कह जाते हैं, पर जो अपनों के लिए जीते हैं वह सब सह जाते हैं। जीव और शब्द सबके पास है, मगर जो संयम रख ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। सोचते बहुत हैं हम, करते कुछ नहीं, और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। सच तो यह है, जो रातों से लड़ते हैं वही सुबह पाते हैं। बातों से लड़ने वाले सिर्फ थकते हैं। सच्ची भक्ति तब जन्म लेती है जब तुम्हारा मन संसार से नहीं स्वयं से विरक्त होता है। पर जैसे जैसे जीवन की धूप तेज होती जाती है, वैसे वैसे हम समझते हैं कि पेड़ की छांव कितनी कीमती थी, जो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े हैं, वह रिश्ता नहीं एक वरदान होते हैं। लेकिन कई बार वरदान भी थाली में रखे खाने की तरह होते हैं, जिन्हें देखकर चूहा पिंजरे में चला जाता है। तुम जिस पर ध्यान दोगे वही उगेगा। दोहक की जमीन पर सुख नहीं उगते। ना कुछ पाना है, ना कहीं जाना है। आत्मज्ञान यही है कि अभी सब कुछ है। जो गिरकर भी बार बार उठता है वही असली योद्धा कहलाता है, वरना कभी ना गिरने वाला तो बस पत्थर होता है। भूल करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सत्य तक पहुंचाती है। डर वही करता है जो स्थिर रह गया हो। समय के पास समय नहीं कि वह तुम्हें फिर से मौका दे सके। तुम जिस क्षण में हो वही सबसे बड़ा अवसर है। जो ऊपर उठता है उसे गिराने वाले 1000 मिलते हैं, लेकिन जो गिरा हो उसे उठाने वाला शायद एक भी नहीं। लंबा धागा उलझता है, लंबी जुबान बिगाड़ती है, इसलिए दोनों को समेटे रखना ही समझदारी है। आशा और विश्वास की गलतियां नहीं होती, गलतियां हमसे होती है। हमने भरोसा किस पर किया, यह सोचने की बात है। जब रिश्ते नए होते हैं तो लोग बातों में मिठास ढूंढते हैं, वही रिश्ते जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहानों की गंध आने लगती है। सच बोलना आसान है, पर सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। गरुड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर इंसान
खुद को ही नहीं देख पाता। जैसे छत पर खड़े होकर अपना ही मकान ओझल हो जाता है। सांप शिवलिंग पर हो तो दूध मिलता है और घर में हो तो डंडे। लोग व्यक्ति नहीं, उनकी परिस्थिति को पूजते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद गढ़नी पड़ती है। और यही संघर्ष की असली पूजा है। जो आदमी सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखता है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि इंसान की उम्मीद इंसान तोड़ता है, ईश्वर नहीं। भूलकर भी किसी मजबूरी पर मत हंसना। मजबूरियां खरीदी नहीं जाती, सिर झुकाकर झेली जाती हैं। आप मुस्कुरा दीजिए, शब्द उलझ सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा रास्ता निकाल लेती है। बोलना हम 2 साल में सीखते हैं, पर कब क्या बोलना है यह पूरी जिंदगी सिखाती है। लोग तुम्हारे गिरने पर हंसेंगे, लेकिन जब तुम उठोगे वह सब तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। जीवन कोई पाठ्यक्रम नहीं कि अंकों से मापा जाए। अगर किसी के दिल में जगह बना ली तो समझो उत्तीर्ण हो गए। संसार में सब कुछ मिला है, सिर्फ संतोष नहीं मिला, और जहाँ संतोष नहीं वहाँ सुख नहीं। जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कैसे जीना है वह पूरी तरह तुम्हारा निर्णय है। रिश्तों की परख मुश्किल समय में होती है। आराम की घड़ी में तो हर कोई साथ होता है। मेहनत करने से दिमाग शुद्ध होता है, सच बोलने से हृदय और अच्छाई से आत्मा। कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा सुखी क्यों है, सोचो कि मुझसे अच्छा दुखी क्यों है। छोटी सी है जिंदगी, मुस्कुरा कर जियो। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए सही। जो मिला है उसके लिए आभार नहीं, और जो नहीं मिला उसी का रोना क्यों। तुम लगातार उसी को देखते जाते हो जो नहीं है, और जो है उसकी अहमियत खो बैठते हो। दुनिया को झूठे लोग पसंद आते हैं आजकल। थोड़ा सा सच भी लोगों को चुभने लगता है। धैर्य रखो, आसान बनने से पहले सब कुछ कठिन होता है। सुख की तलाश में मत भागो, दुख पर ध्यान हटाओ, वहीं से शुरुआत होती है। हर व्यक्ति की एक ही भूख होती है, समझे जाने की, पर दुनिया सिर्फ तौलती है। मतलबी दुनिया में खुद से मतलब रखो, यही असली सेवा है। किसी के बुरे वक्त में दिया गया सहारा ही सबसे बड़ी भेंट होती है। जो तुम्हें गिरते वक्त देखेगा वह याद नहीं रहेगा, पर जो हाथ पकड़ ले वो जिंदगी भर साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन एक सवाल बनकर सामने आता है तब उत्तर केवल अनुभव होता है, और जब अनुभव खामोश हो जाए तो उत्तर मौन बन जाता है। और यह मौन ही असली उत्तर होता है, क्योंकि यह भीतर के आंसुओं को भी चुपचाप सुन लेता है। खुशियाँ तब मिलती है जब सोच, कथन और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। पर क्या कभी ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि ज्यादातर सोचते हम कुछ हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही जाते हैं। उठकर गिरना और फिर गिरकर उठना, यही जीवन है। माँ बाप चलना सिखाते हैं, पर संभलना वक्त सिखाता है। और वक्त ना कोई रिश्ता मानता है, ना कोई बहाना। जो सीख देता है वह किताबों में नहीं, केवल चुभती हुई खामोशियों में मिलती है। धोखा भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि वह बताता है कि तुम्हारा दिल कितना कमजोर था और भरोसा कितना अधूरा। कद्र नहीं की तो ऊपर वाला सब छीन लेता है, इंसान भी, समय भी और सीख भी। जो इंसान सिर्फ जरूरत पर तुम्हें याद करे वह दोस्त नहीं, परिस्थितियों का बंधन है। शब्दों से ज्यादा जहरीला कुछ नहीं होता।
पर मौन मौन उस जहर का इलाज है जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियों पर भी मुस्कुराए। वह या तो बेहद महान है या बेहद टूटा हुआ। कहते हैं कभी सोचो क्यों कोई किसी के लिए सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है अब यही मेरा संसार है। पर वही संसार जब किसी और की आंखों का सपना बन जाए तब व्यक्ति सीखता है त्याग केवल भगवान करता है, इंसान केवल बदलता है। वक्त जब परीक्षा लेता है तो आवाज नहीं देता और जब जवाब मांगता है तो मौन में ही समझ लेता है किसने खुद को संभाला और किसने सिर्फ दूसरों को दोष दिया। यह दुनिया किरदार नहीं हकदार बदलती है। यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। पर एक बात याद रखो, जो आंखों से गिरे उन्हें दिल में मत रखना और जो दिल से उतर जाए उन्हें यादों में भी जगह मत देना, क्योंकि इंसान वही है जो वक्त के साथ नहीं वक्त से ऊपर उठकर जीना सीखे। चलो रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम बना लेते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं, क्योंकि जो रिश्ते यादों में मुस्कुराते हैं वह असल में कभी टूटते नहीं। परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। पर यह सब रिश्ते तभी असल होते हैं जब हम उन्हें नाम नहीं दिल देते हैं। कभी सोचकर देखो, जिसे तुम छोड़ने जा रहे हो क्या वह सिर्फ साथ था या वह तुम्हारी आदत बन चुका था। कभी दिल से चाहने वाले को मत छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए दुआ बन चुका होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब पास दिल तो होगा पर उसमें धड़कने वाला कोई ना होगा। खामोशी से बहुत कुछ सीखा है हमने, कभी इबादत बनकर, कभी मोहब्बत बनकर, तो कभी नफरत की तीखी आग में तपकर। बड़ों की हर बात पर सिर झुकाना काफी नहीं होता, कभी उनके पैर की थकावट समझनी पड़ती है। कभी किसी की मुराद बन जाओ, क्योंकि मंदिर जाकर सिर झुकाने से ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब कोई भूखा तुम्हारी वजह से सो नहीं जाता। हर शौक पूरा नहीं होता, कुछ सपने अधूरे रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज को पाने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं होता। कांच के खिलौनों की तरह होती है कुछ उम्मीदें, उन्हें उछाल दोगे तो बिखर जाएगी। तकदीर भी मेहनत की दस्तक के बिना दरवाजा नहीं खोलती। क्या शिकायत करोगे उन दिलों से जिनमें कभी एहसास ने दस्तक ही नहीं दी। दर्द समझने वाले कभी दर्द की वजह नहीं बनते और जिनकी उम्मीदें टूटती हैं वे दूसरों की उम्मीदें बनने लगते हैं। वक्त जब अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी गलतियों पर मुस्कुराते हैं, पर जब वक्त बुरा हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट भी लोगों को गलत लगती है। हर दिन लगता है जैसे सब अभी शुरू ही हुआ है और हर रात सवाल करता है कि सब कुछ क्या अब खत्म होने को है। किसी को चोट देकर माफी मांगना आसान है, मगर टूटे दिल से माफ कर देना वह इंसान को भीतर से घिस देता है। जिंदगी दो रास्तों से भरी है, या तो यूं ही भटकते रहो या फिर वह बनो जिसकी वजह से कोई भटकना छोड़ दे। हर वक्त किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को ठुकराओगे तो कल वक्त तुम्हें ठुकरा देगा। जो टूटा नहीं वह जुड़ने की अहमियत नहीं समझता और जो बिखरा नहीं वह सहेजने की कीमत नहीं जानता। कभी रिश्ते गिनने से पहले उन्हें महसूस तो कर लो,
कभी वजन तोलने से पहले पलड़ों में रखे जज्बातों की सच्चाई को तो समझो, क्योंकि जो सबसे भारी लगता है वह अक्सर सबसे खाली होता है, और जो सबको हल्का लगे वही कई बार तुम्हारी पूरी दुनिया थामे होता है। सवाल तो बहुत हैं, जवाब सब खामोश हैं। खुशियाँ आज भी बिकती हैं, बस अब दुकानों का नाम बदल गया है। बचपन में सीखा था किसी को चोट मत पहुंचाना, बड़े हुए तो जाना चोट सबसे ज्यादा वहीं पहुंचती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आजकल रिश्तों की बनावट कुछ इस तरह हो चुकी है, ऊपर से चमकदार दिखती है, नीचे से स्वार्थ से सनी होती है। जैसे मिठास की जगह नकली रस घोल दिया हो। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। इंसान भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ दिल में सच्चाई होती है वहाँ स्वार्थ की जगह नहीं होती, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ मोहब्बत दम तोड़ देती है। आजकल इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं बल्कि उसके काम आने की औकात से होती है। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दूसरों की जिंदगी में राहत बनते हैं या आफत। सपने तो सब अपलोड कर देते हैं, मगर उन्हें पूरा करते करते जिंदगी डाउनलोड हो जाती है। जहाँ प्रेम हो वहाँ परिचय की जरूरत नहीं, जहाँ अपनापन हो वहाँ नियमों की जरूरत नहीं। जब समझ आता है कि कौन अपना था, तब तक वह पराया हो चुका होता है, और जब तक हम पहचान पाते हैं कि किसे संजोना था, तब तक हाथों की लकीरों से वह फिसल चुका होता है। रिश्तों को तोलने वाले पलड़े नहीं देखते कि उनमें रखी भावनाएं कितनी भारी होती हैं, बस यह पूछते हैं कि मुझे क्या मिला। जिंदगी किसी तयशुदा रास्ते का नाम नहीं है, यह वह भूल भुलैया है जहाँ सब रास्ते समझ आने लगते हैं, तब तक निकलने का वक्त हो जाता है। जब मोहब्बत की मासूमियत होती है, तब जिम्मेदारियां उसके पांव बांध देती हैं। जब अकल आती है, तब दुनियादारी सिखा दी जाती है। जब आराम चाहिए होता है, तब शरीर जवाब देने लगता है, और जब सच में जीने की समझ आती है, तब रुकने का इशारा कर दिया जाता है। कभी किसी का साथ इसीलिए मत छोड़ देना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए साथ निभाना कि उसके पास तुम्हें छोड़ने के लिए कोई और नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका साथ होता है, जो दुख में बिना भुलाए भी हाजिर हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो उड़ ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। मगर सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो किसी की भूल पर उसके साथ खड़ा हो, सवाल बनकर नहीं, जवाब बनकर। जिंदगी कोई कहानी नहीं जो एक दिन खत्म हो जाएगी, यह तो वह एहसास है जो हर दिन एक नया सबक देता है। मुस्कुराओ, भले ही तुम्हारे पास वजह ना हो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और की वजह बन सकती है। यह दुनिया मतलब की है, यहाँ किसी को तुम्हारे आंसू से कोई लेना देना नहीं। बस तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर लोग अपनी तारीफ समझ लेते हैं। हमने बुरा वक्त देखा है, इसलिए हम किसी का बुरा करना नहीं जानते, क्योंकि जो पीड़ा खुद परख चुका होता है वह किसी और को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचता है। अच्छे दिन खुद चलकर नहीं आते, हमें चलकर उनके पास जाना पड़ता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, मगर मेहनत करने वालों को कभी
खाली हाथ भी नहीं लौटाया जाता। थक गए थे सबकी परवाह करते करते, फिर एक दिन खुद से प्यार करना सीखा और सुकून की परिभाषा बदल गई। कभी कभी लापरवाह हो जाना भी खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो हर किसी की चिंता करता है वह खुद के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कदर करना सीखो, क्योंकि ना जिंदगी लौट कर आती है और ना लोग। अच्छाई को साबित मत करो, बस इतना अच्छा बनो कि वक्त तुम्हारी गवाही दे। रिश्तों की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना महसूस करो कि अपनापन कितना है। जिसके पास सच्चा दिल होता है उसे सबूत देने की जरूरत नहीं होती। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब उसी के सामने खोलो जो उसे समझ सके, जज ना करे। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान लाख सज धज कर भी फर्जी ही लगता है। कपड़े नहीं, चरित्र बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जितना खामोश रहता है वह उतना ही खुद से लड़ा होता है। वो अपनी इज्जत बचा रहा होता है, क्योंकि दुनिया में अब आवाज से नहीं शांति से फर्क पड़ता है। रिश्तों की मिठास में अब चाशनी कम और दिखावा ज्यादा है। जो दिल से जुड़े होते हैं वह कभी नाम नहीं पूछते, बस हाल पूछते हैं। हर रिश्ते की मर्यादा होती है, हर अपनापन एक इबादत है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मगर समझना अब कोई नहीं चाहता, सबको बस अपने मतलब का स्वर्ग चाहिए। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया, और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वह साथ चल रहे थे मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे और वह रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला, और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है और भावनाएं अब भीड़ में दब कर रह गई हैं। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं उन्हें दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध। कमाई सिर्फ धन नहीं होती, अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक, यह सब कमाई के ही रूप हैं। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है। नंबर 1, एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। माफ करना हार नहीं है, यह उस आत्मा की ऊंचाई है जो बदले में सुकून चुनती है। तुम्हारा हक का कोई छीन सकता है, मौका कोई चुरा सकता है, मगर तुम्हारी काबिलियत कभी नहीं। यह वह आग है जो राख से भी उठती है।
दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।